नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर यह हुई परीक्षा आरओ में हिंदी सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ है उसका सबसे सटीक आंसर की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एकदम बेहतरीन सॉल्विंग होगी भाई। और इसमें मैं आपको 55 या 57-58 क्वेश्चन सही बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन की गलत हो सकती है, बात अलग की है, लेकिन आपको मैं कम से कम 57 से 58 क्वेश्चन यहाँ पर सही बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के समझ आ चुका है। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो साथियों इसका होता है, इसका मित्रों होगा दत्तचित्त। ध्यान से देखते रहिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे वह खंभा गिर गया है, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। तो साथियों यहाँ पर वह शब्द जो है वो विशेषण के तरीके से यूज हुआ है और ये क्या होगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। उसके बाद हम अगर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। तो साथियों सभी को पता होगा युत्सा होता है। हालांकि पेपर बहुत हलवा था, पेपर आरओ जैसा नहीं था, कांस्टेबल जैसा था हिंदी का पेपर। बाकी जीएस के पेपर काफ़ी हार्ड था भाई। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द। यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन में बाएं हाथ से जो कार्य करता है वो सव्यसाची कहलाता है, परंतु यहाँ पर वामसर हो सकता है। सर मतलब होता है तीर और वाम मतलब बाएं। तो यहाँ पर साथियों ए हो सकता है या यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। इसमें थोड़ा सा डाउट होगा, बाकी अभी इसको क्लियर किया जाएगा। बाकी अभी इसको मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं तो सूर्य सुता साथियों किसका पर्यायवाची होता है। तो सूर्य सुता साथियों यमुना का होता है। और नारियल का साथियों क्या होता है, तत्सम नारिकेल होता है, सभी को पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। और 7 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग देख रहे होंगे मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का साथियों होता है वाचाल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मूक का वाचाल होता है। और 8 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है। तो अवनी का साथियों अचला होता है, अवनी का अचला होता है। और आगे हम बढ़ते हैं 8 नंबर से 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो साथियों देखेंगे विद्युत शब्द का सभी को पता होगा भाई, विद्युत का दामिनी होता है, ये जवाब सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं तो अहि साथियों पर्यायवाची होता है सर्प का। नेक्स्ट बढ़ते हैं औरस का विलोम शब्द क्या होगा। तो औरस मतलब जन्म लिया हो किसी माता से, और जब दत्तक पुत्र होता है तो उसका विलोम हो जाता है दत्तक। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, कौन सा विपरीत नहीं है। तो यहाँ पर साथियों कोमल का मृदुल, यही ए इसका क्या होगा, विपरीत नहीं होता है। कोमल और मृदुल दोनों समानार्थी हो जाते हैं, बाकी ए जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए वो अजर होता है। तो भाई साथियों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और दी हुई जानकारी अगर आपको सटीक लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, यह सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो भाई 14 नंबर क्वेश्चन में स्वेद से अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला, तो स्वेदज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं जो युद्ध में स्थिर रहता है वो साथियों क्या कहलाता है, युधिष्ठिर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है बताएंगे भाई यहाँ पर। तो त्रुटिपूर्ण यहाँ पर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का डी जवाब जो होगा वो सही होगा, फुल और फुड़िया। ये साथियों तत्सम तद्भव का युग्म है जो गलत है। उसके बाद हम बांटते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, तो रात्रि का शर्वरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। बहुत आसान सा है, प्राविशेषण। जैसे कहा जाए पेपर बहुत सरल था, सरल क्या होगा भाई विशेषण, और कहा जाए बहुत तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा प्राविशेषण।
उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। ध्यान देना भाई, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, बाकी एक शब्द इसमें भी पूछा जाता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 का जो बी जवाब सही होगा, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, निम्नांकित वाक्यों में एक अशुद्ध है, पहचानिए भाई। तो पहचानना है उपरोक्त, यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त शब्द गलत है, इसका सही होता है उपर्युक्त। इसका भाई क्या होता है, उपर्युक्त सही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बात बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, हाँ बिल्कुल उत्पन्न हुए हैं, लेकिन बाद में बदल गए हैं। तो भाई इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों सही होंगे, अर्थात डी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें मिलान करना है आपको और बताना है निम्न में से कौन सा सही है। तो भाई ऐतिहासिक की बात करेंगे तो ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक घटना होगी, ऐतिहासिक पुस्तक नहीं होती है, ऐतिहासिक घटना होगी यहाँ पर। और विदुषी महिलाएं होती हैं, और इसी के अनुसार हम लोग इसको मैच करेंगे। तो ए का 3 होगा, ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, और कहीं मिल रहा है भाई ए का 3 बी का 1, तो कहीं नहीं मिल रहा है। सी जवाब इसका सही हो जाएगा, सी जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, तो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। तो पत्थर का प्रस्तर होता है, भौजाई का भातृजाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, और धुआं का धूम होता है। तो देखेंगे भाई ए का 1, ए का 1 कहाँ पर हो रहा है भाई, तो ए का 1 सी और डी में है। उसके बाद देखते हैं 2 बी में, बी का तीसरा, बी का तीसरा भाई सी जवाब में मिल रहा है। तो यहाँ पर 23 का सी जवाब सही हो जाएगा। और अगर हम आगे भी मैच कराएं तो सुहाग का सौभाग्य चौथा हो जाएगा। और डी की बात करें हम, तो डी में क्या हो जाएगा साथियों, धुआं का धूम होता है। धुआं का क्या होता है भाई, धूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, उपयुक्त शब्द साथियों क्या होता है, तो अनावृष्ट होता है। क्या होगा भाई, अनावृष्ट होगा। और उसके बाद अगर हम मृषण का विलोम देखें तो साथियों रुच होता है। मृषण का विलोम क्या होता है, रुच होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, तो आंख का भाई क्या होता है, आंख का साथियों होता है लोचन। और खर गर्धा होता है, इंद्र का पुरंदर होता है गंगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका कतई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कपाट कपड़ा, कपाट नहीं होता है, कपड़ा का तत्सम साथियों करपट होता है, ए जवाब सही होगा। कपड़ा का तत्सम साथियों क्या होता है, करपट होता है, ए जवाब सही होगा। पुराण पुराना गंभीर गहरा वचन बैन बिल्कुल सही है, ए जवाब इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, तो बताएंगे भाई निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो आवृत्ति 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्या है, आवृत्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो यह सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, ऑप्शन बी है। या संज्ञा की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल सही है। या संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, बिल्कुल सही है। या संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर सदैव शब्द नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होता। परंतु अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वनाम की विशेषता बतलाता है संज्ञा की, और संज्ञा की व्याप्त मतलब विस्तार भी इसको मर्यादित करता है। तो ए जवाब बिल्कुल सही होगा, जिसने भी लगाया है कतई सही लगाया है। भीतर शब्द का तत्सम होगा भाई, भीतर शब्द का अभ्यंतर होगा, ये इनका क्वेश्चन लगाया हुआ गलत है। फिलहाल आपका जो है डी जवाब सही होगा। और उसके बाद बात करें तो परिक्त का शब्द का प्रयोग होता है, तो भाई ये होता है जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, तो भाई उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो यहाँ पर मिल रहा है हमको ये डी जवाब। क्वेश्चन नंबर 31 का डी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 तरफ बढ़ते हैं, तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो भाई शुद्ध शब्द अकार नहीं आकार होता है, कुआं नहीं कुआं होता है, और अतिथि नहीं अतिथि होता है। क्वेश्चन नंबर इसका डी जवाब सही होगा, क्वेश्चन नंबर डी जवाब सही होगा इसका 32 में। आगे हम बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, तो देखेंगे समास का विलोम है। समास शब्द का विलोम क्या होता है भाई, तो कल ही हमने समास का चैप्टर पढ़ाया था, ये चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। तो समास का हमने बताया था व्यास होता है, और आज ही पूछ लिया गया है। तो भाई विनम्रता पूर्वक आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों तक अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
34 की तरफ बात करते हैं तो चिष्ट शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक है। विलोम बताना है भाई, तो विलोम क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बढ़ते हैं तो निम्नलिखित शब्दों में शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा भाई? शुद्ध शब्द यहाँ पर महात्म, डी जवाब सही होगा। इसमें थोड़ा सा स्टार मार्क करेंगे, हो सकता है कि ये त्रुटिपूर्ण हो थोड़ा सा, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर डी जवाब सही होगा। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 36, जंगम शब्द का स्थावर सभी को पता होता है और नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? भाई ये सदा वर्त कहलाती है, ये जवाब इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो भाई मनोरम जो होता है भाववाचक कोई विशेषण होता नहीं, बच्चे ने गलत लगाया है, डी जवाब सही होगा। गुणवाचक विशेषण होता है, भाववाचक विशेषण जैसा कुछ नहीं होता है। खूबसूरत और कला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो भाई इसमें बताना है कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं। तो यहाँ पर साथियों खूबसूरत विशेषण है, काला विशेषण है, ईरानी विशेषण है, तो 3 विशेषण है। आपका बी और डी ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम बात करें इसमें विशेष की, तो विशेष साथियों घोड़ा और मैदान, दो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो विशेष हैं। मैदान भी आपका जातिवाचक विशेषण हो जाएगा, सॉरी विशेष हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, और घोड़ा भी जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर डी जवाब जो है वो सही होगा। 3 विशेषण 2 विशेष होंगे। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है। पांचाल लिखा हुआ है भाई, पांचाली होता तो माना जाता है एक बारी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा भाई? लेकिन यहाँ पर क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर पांचाल ही सही होगा। पांचाली होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर पांचाल लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 तरफ बढ़ते हैं तो संदेह का विशेषण होगा। संदेह का भाई संदिग्ध होता है, सभी को पता होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। मच्छिका का मक्खी होता है, क्वेश्चन नंबर 42 में बिल्कुल सही है। प्रतिबिंबित में विशेष जो होगा प्रतिबिंब होगा, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो भाई बताना है कौन सा शुद्ध है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, उपेक्षित नहीं अपेक्षित होता है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयास करते हैं, ये भी कुछ बन नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन पढ़ते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, तो भाई महिषी का शब्द जो होता है, महिषी का अर्थ होता है तो भैंस, भैंसे भी होता है, और महिषी का अर्थ साथियों होता है एक सम्राट की पत्नी। तो और डी ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ लोग मिष्ठान के लिए प्रिय होते हैं, नहीं भाई मिष्ठान के लिए प्रिय नहीं होते, यहाँ पर भी भाई डी जवाब सही होगा। महिषी का अर्थ होता है मतलब एक राजा की पत्नी, एक सम्राट की पत्नी। बाकी महिषी भैंस भी होता है, तो इनको भैंस या भैंसी पता है, तो वो ध्यान थोड़ा सा दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तरफ बढ़ते हैं तो हरितकी, हरितकी तद्भव है भाई, तो हरितकी किसका होगा भाई? हरियाली का नहीं, हरा का होगा। हरियाली तो भाई क्या है? हरियाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये जवाब इसका सही होगा मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। प्रत्यक्ष का साथियों क्या होता है? परोक्ष होता है। और अनुग्रहित सही कैसे लिखते हैं भाई? शुद्धवर्तनी है, इसका बी जवाब सही होगा। अवसाद का साथियों क्या होगा? विलोम, तो अवसाद अनादर अनुल्लास उदास, तो साथियों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर बी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं तो अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो भाई अप्रत्याशित जिसकी आशा नहीं की गई हो, जो अवश्य होने वाला हो, जिसकी आशा की गई हो, तो यहाँ पर भाई जिसकी संभावना नहीं, यहाँ पर ए जवाब होगा। जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। अगर प्रत्याशित होता है तो भाई जिसकी आशा की गई हो, तो यहाँ पर ए जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का युग्म है, तो भाई क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इसका सी जवाब सही होगा। अघी और अनग, अघी और अनग ये अशुद्ध है, बाकी सब क्या हैं? चारों शुद्ध हैं, यही अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा भाई श्लाघा होता है, प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित की जाए, तो अभी ऑप्शन आपको मिला था, तो वो होता है विशेष, और विशेष के तहत आपको संज्ञा सर्वनाम दोनों ही रखे जाते हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, या व्याप्ति मर्यादित करें किसकी? संज्ञा सर्वनाम की, तो विशेष जो होते हैं भाई बीज वापसी होगा। क्वात का भाई काढ़ा होता है, सभी को पता होता है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा,
तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जवाब सही होगा आपका। आपको चाहिए था कि रोगी को देख आते। जो बच्चे ने लगाया है यही सही है भाई, यही सही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, जाएंगे बिल्कुल नहीं होगा, जाएं। डी जवाब सही होगा, बिल्कुल सही होगा। कामदेव का पर्यायवाची है, तो भाई कामदेव पुरंदर गलत, पुरंदर तो इंद्र का होता है भाई। ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुष्प धनवा होगा इसका, कामदेव का। क्वेश्चन नंबर 56 तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी अच्छौड़ी सबने पढ़ा होगा, बहुत बार बार पढ़ा होगा। घोटक साथियों अश्व का, बहुत आसान सा, कतई आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60 3 बचे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सही लग रहा है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, खिलाई नहीं खाई होगा भाई, तो ये जवाब गलत होगा। सी श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, सही हो सकता है। तुमने रुपया दिया, तुमने नहीं होना चाहिए शायद यहाँ पर, आपने पैसे दिए, आपने रुपए दिए, दिया तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ए और सी सही होंगे, ए और सी। और ए और सी कहाँ मिलते हैं भाई, तो डी में मिलते हैं, डी में मिलते हैं। तो भाई डी जवाब इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि अशुद्ध विलोम का चयन करना है। तो भाई ऋजु का वक्र होता है, ऐश्वर अनैश्वर होता है, कर्कश का मधुर होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऐहिक और लौकिक, बिल्कुल सही जवाब है ये। और नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द, तो तत्सम साथियों सगुन नहीं होता है, शकल नहीं होता है, गयंद होता है। गयंद भाई हाथी का होता है। तो यहाँ पर डी होने की संभावना पूरी बनती है। तो भाई अगर आप वीडियो तक अंत तक बने रहे हैं तो आपका पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जानकारी दूसरों तक भी पहुंचती रहे। तो भाई आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।